नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल हिंदी बाय जितेंद्र सर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों, यूँ तो आपने ये टॉपिक पहले भी कई बार पढ़ा होगा, परंतु मैं लेकर आया हूँ आपके बीच में महत्वपूर्ण उदाहरण, ताकि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इससे आने वाला कोई प्रश्न आपका एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। दोस्तों, विश्वास कीजिए, मैंने उन्हीं उदाहरणों को इसमें रखा है जो महत्वपूर्ण हैं। यूँ तो वाक्यांश के लिए एक शब्दों की संख्या कई सारी है, परंतु मैं आपके लिए उन्हीं वाक्यांश को लेकर आऊँगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी। दोस्तों, करते हैं शुरुआत वाक्यांश के लिए एक शब्द की। पहला, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। दोस्तों, उसे कहते हैं अजात शत्रु। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे कहते हैं दोस्तों अगोचर। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहते हैं दोस्तों इंद्रजीत। दोस्तों, इंद्रियों से संबंधित उदाहरण परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे गए, तो मैंने सभी को एक साथ रखा है ताकि आपको एक बार में याद हो। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे दोस्तों कहते हैं इंद्रजीत। जो इंद्रियों से परे हो उसे दोस्तों कहेंगे इंद्रियातीत। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक। जो इंद्रियों से संबंधित हो ऐन्द्रिय। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो दोस्तों उसे कहेंगे जितेंद्रिय। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जो पहले जन्मा हो अग्रज। जिसने अभी तक जन्म न लिया हो अजन्मा। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। दोस्तों, इसका अभी मुझे याद नहीं आ रहा, यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगला है दोस्तों, जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो। बाद में जन्म लिया हो अनुज। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो दोस्तों उसे कहेंगे अत्यंज। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर। जो जन्म लेते ही गिर गया या मर गया हो या जन्म से ही गिरा हुआ उसे कहेंगे दोस्तों आजन्मपात। उसे कहेंगे दोस्तों आजन्मपात। दोस्तों, ये उदाहरण जन्म से संबंधित हैं और आप देख सकते हैं जन्म वाले उदाहरण मैंने एक साथ ले लिए। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जो पहले जन्मा हो अग्रज। जिसने अभी तक जन्म न लिया हो अजन्मा। जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो अनुज। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो अत्यंज। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर। जो जन्म लेते ही गिर गया हो या जन्म से ही गिरा हुआ हो अजन्मपात। तो दोस्तों, ये जन्म से जुड़े हुए उदाहरण हैं, इन्हीं को मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। अगला देखिए दोस्तों, जो जल में उत्पन्न हुआ हो जलज। दो बार जन्म लेने वाला द्विज। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, दो बार जन्म लेने वाला द्विज। एक ही माँ से उत्पन्न भाई सहोदर। एक ही माँ से उत्पन्न बहन सहोदरा। अब ये थे दोस्तों जन्म वाले। अब हैं थोड़ा सा इनसे अलग, जिसको न जीता जा सके अजय। इसी आधार पर दूसरा दोस्तों, जिसने आत्मा को जीत लिया हो जीतात्मा। जो जीतने योग्य हो जेय। जिसको जीतना बहुत कठिन हो दुर्जेय। दोस्तों, ये जीत पर आधारित उदाहरण है, जिसको जीतना बहुत कठिन हो दुर्जेय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो विजित। जो विजय की इच्छा रखता हो विजयाकांक्षी। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो अनिश्चित। जिसके आगमन की तिथि निश्चित न हो अतिथि। आवश्यकता से अधिक बरसात यानी अतिवृष्टि और बरसात का बिल्कुल न होना या कम होना अल्प वृष्टि या अनावृष्टि। देखते हैं दोस्तों, जिसकी गहराई का पता न लग सके अथाह। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो अध्यादेश। वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम।
दोस्तों ये वही उदाहरण हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इनको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुने। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्युड़ा। वह स्त्री जो सूर्य भी नहीं देख पाती, असूर्यम पश्या। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, नवोड़ा। दोस्तों ये स्त्री पर आधारित उदाहरण हैं। आगे देखने वाले हैं आप। इसी क्रम में पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, परकीया। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, प्रोषित पति का। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो, प्रसूता। जिस स्त्री के कोई संतान न हो, बांझ। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, मीनाक्षी। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ज्ञानी हो, विदुषी। स्त्री जैसा स्वभाव, सत्रैण। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे, उस स्त्री को कहेंगे दोस्तों खंडिता। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, गणिका। आगे देखते हैं दोस्तों। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। जो ढका हुआ न हो, अनावृत। जो दोहराया न गया हो, अनावर्त। दोस्तों इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। जो ढका हुआ न हो उसको कहेंगे अनावृत, और जो दोहराया न गया हो, अनावर्त। ध्यान से सुने और देखें दोस्तों, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। जिसका आदर न किया गया हो, अनादृत। जिस पर अपराध करने का आरोप हो, दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया। जिस पर अपराध करने का आरोप हो, अभियुक्त। जिस पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए, सॉरी दोस्तों, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे कहेंगे अभियोगी। और ये जिस पर अपराध करने का आरोप हो, अभियुक्त। जो किसी पर अभियोग लगाए वो कहलाएगा अभियोगी। जिस पर अभियोग लगाया गया हो या आरोप लगाया गया हो, अभियुक्त। और जिसने आरोप लगाया वो अभियोगी। जिस पर आरोप लगाया गया हो वो अभियुक्त। तो दोस्तों एक बार फिर से सुने। जिस पर अपराध करने का आरोप हो, अभियुक्त। और जिस पर आरोप लगाया गया हो वह भी अभियुक्त। जो किसी पर अभियोग लगाए या आरोप लगाए उस व्यक्ति को कहते हैं अभियोगी। आगे देखिए दोस्तों, ये कुल 60 उदाहरण हैं। मुकदमा दायर करने वाला, वादी। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हों, अवैध। आदेश की अवहेलना यानी आदेश का पालन नहीं करना, अवज्ञा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, दोस्तों कई बार पूछा गया। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र। आगे देखिए दोस्तों, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, शस्त्र। दोस्तों अस्त्र फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, शस्त्र हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार। आगे दे दोस्तों, ये दोनों उदाहरण भी सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे गए। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, उपत्यका। और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि या ज़मीन, उसे कहते हैं आदित्यका। तो दोस्तों नीचे के लिए उप और ऊपर के लिए अधि। तो ये थे महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों यदि आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो विश्वास कीजिए परीक्षाओं में आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द का उदाहरण कभी भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तक जितनी भी परीक्षा में सेलेक्टेड उदाहरण पूछे गए वो सब मैंने आपके बीच में रखे हैं। दोस्तों देखने पर तो ये टॉपिक ऐसा लगता है कि सरल टॉपिक है, बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो कुछ प्रैक्टिकल पढ़ाया जाए, परंतु दोस्तों ये ऐसे टॉपिक है जिनमें गलतियां होती है, तो इसलिए ऐसे टॉपिकों को ज़्यादा पढ़ें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।